नमस्कार सभी किसान साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भारत फर्टिलाइजर पे। किसान साथियों, अभी जो गेहूं की फसल है वो ऑलमोस्ट 115 दिन 20 दिन के आसपास हो चुकी है। अभी गेहूं के पकने का समय 1 महीने रह गया है, लेकिन इस समय कुछ इंसेक्ट का अटैक होता है और कुछ फंगस का अटैक होता है। तो आज अपने इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कौन कौन से जो इंसेक्ट का अटैक होता है, तो उसके लिए अपने कौन सा स्प्रे करना है, किस कंपनी का बढ़िया रहेगा, क्या डोज रहेगी, क्या उसकी कीमत रहेगी। उसके साथ साथ अपने बात करेंगे भी इसके अंदर फंगस का अटैक कौन सा रहेगा, और अभी टेम्परेचर जो बढ़ रहा है उसके साथ साथ कौन कौन सी फंगस आती है और उसका कंट्रोल है वो अपने किस प्रकार से कर सकते हैं। वीडियो के अंदर आप पूरा बने रहे, वीडियो पूरी देखें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दूसरे किसान भाइयों तक शेयर भी करें, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब आप कर ले। सबसे पहले तो किसान भाइयों अपने बात करते हैं गेहूं की फसल में कुछ इंसेक्ट का अटैक होता है। तो इस समय जो इंसेक्ट का अटैक होता है वो हरा तेला होता है एक तो, और एक जो काला तेला जिसे बोल देते हैं उसका अटैक थोड़ा कम होता है, हरा तेला जो ज्यादा होता है। कुछ फसल के अंदर जो स्प्रे हो गया है वहां पे नहीं है, लेकिन आपको बाल अगर देखोगे तो उसके अंदर बाल के अंदर आपको जैसे वीडियो में देख पा रहे हैं आपको बाल के अंदर दिखाई देगा हरा तेला काफी होता है। तो इससे अपने को नुकसान होता है। दो प्रकार के इसके अंदर अटैक होते हैं इंसेक्ट के। उसके अलावा एक इसके अंदर अभी सुंडी का भी अटैक होता है, कुछ छोटी बारीक सुंडी आती है इसके अंदर, तो वो भी अपने इसके में ध्यान में रखना है। बालियों के ऊपर सुंडी का भी अटैक होगा। इसके लिए अपने अगर बात करें इंसेक्टिसाइड की, तो इसमें इंसेक्टिसाइड जो अपने को डालना है वो थायोमेथोक्साम है, वो यूज कर सकते हैं अपने। 25% थायोमेथोक्साम आता है जो सिजेंटा कंपनी का एक्टारा आता है। उसकी जो डोज लेनी है वो 60 ग्राम 100 लीटर पानी के हिसाब से अपने को लेनी है। उससे अपना हरा तेला और काला तेला है दोनों खत्म हो जाएंगे। और उसका जो खर्च है वो तकरीबन 1400 रुपये 1 किलो के आसपास आता है। तो अगर एकड़ की बात करें तो 100 ग्राम एकड़ का पड़ेगा, और उसका करीबन खर्च 140 रुपये 1 एकड़ का खर्च आएगा। ना बराबर खर्च है उसका, तो आप वो आप स्प्रे कर सकते हैं। अगर वो कर रहे हैं तो ठीक है। उसके अलावा आप इसके अंदर अमीडाक्लोप्रिड है जो बायर का कॉन्फिडोर आता है, वो भी आप ले सकते हैं। अदर कंपनी का जैसे बढ़िया कंपनी का आप यूपीएल का ले सकते हैं। आप बायर का महंगा आएगा थोड़ा। इसके अलावा आप कोई अदर बेस्ट ग्रुप है जैसे भारत सर्टिस का है उसका ले सकते हैं। उसके अलावा आप नागार्जुना का ले सकते हैं, या आप कोई जीएसपी का ले सकते हैं। बढ़िया कंपनी का हो वो आप ले सकते हैं। श्री राम का ले सकते हैं, आप उत्तम का ले सकते हैं। तो ये आप लेके उसका स्प्रे करें तो उससे भी आपका डोज रहेगा उसके अंदर वो 150 ml 150 लीटर पानी के हिसाब से उसका डोज रहेगा प्रति एकड़ के हिसाब से। उसका भी खर्च है वो तकरीबन 1000 रुपये लीटर के आसपास आपको मिल जाएगा। तो उसका भी खर्च है वो 150 रुपये आएगा, दोनों का सेम खर्च आता है। तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें जो सुंडी का अटैक रहता है उसके लिए आपको प्रोक्लेम यूज करनी है। प्रोक्लेम वैसे तो क्रिस्टल कंपनी का आता है ब्रांड, लेकिन आप अच्छी कंपनी का लेके वो यूज कर सकते हैं। 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको यूज करना है, और उससे क्या है हल्की फुल्की जो सुंडी का अटैक है वो खत्म हो जाएगा। तो ये दोनों में से एक चीज लेनी है, एक्टारा या कॉन्फिडोर में से एक चीज लेनी है अपने को। एक एमामेक्टिन बेंजोएट लेना है। एमामेक्टिन बेंजोएट आपको मार्केट के अंदर करीबन 1400 से 1500 रुपये प्रति किलो के हिसाब से आपको मिल जाएगा। तो उसका भी खर्च करीबन 150 रुपये आता है। 150 रुपये आपका थायोमेथोक्साम का आएगा, 150 रुपये आपका अमीडा का आएगा। दोनों में से एक ले सकते हैं। उसके बाद में आप इसके अंदर सुंडी आती है उसके लिए आप एमामेक्टिन बेंजोएट है वो यूज कर सकते हैं। तो 150 रुपये उसका आएगा। 300 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से अपना खर्च हो गया ये अभी इंसेक्टिसाइड। अभी इसके अंदर कुछ फंगस का अटैक होता है। फंगस का अटैक होता है इसमें सबसे ज्यादा जो अटैक होता है वो पुरानी जैसे वेराइटियां होगी 29, 63 है, 30, 86 है, उसके अंदर अब की बार ज्यादा है। जैसे 1482 में भी है, 3070 में भी है, 2851 में अभी तक सुनने को ये आया अभी कम है अटैक। तो अपने को ध्यान में ये रखता है पत्तों के ऊपर सबसे ज्यादा जो अटैक होता है वो पहले पत्तों के ऊपर आता है। पत्तों के ऊपर इसका हल्दी कलर का जो पाउडर है वो जम जाता है। तो अपने को अगर पत्ते को देखेंगे अपने उसके ऊपर हाथ लगा के, तो अपने उंगली के ऊपर हल्दी कलर का जो येलो रंग का वो अटैक होगा, तो वो येलो रस्ट का अटैक है। वो कुछ पेचेस के रूप में आता है, एक साथ वो पूरे खेत में नहीं आता है, पेचेस में होगा। कुछ जगह यहाँ पे होगा, कुछ जगह वहाँ पे होगा, तो इस तरह पेचेस में आता है। तो उसका अटैक अगर होता है, अगर आप ध्यान में रखते हो, अगर पहले भी आप स्प्रे करते हो अटैक होने से पहले, तो भी अच्छा रिजल्ट अपने को देखने को मिलता है। तो उसके लिए कुछ फंगीसाइड है मैं आपको बताता हूँ। सबसे अच्छा जो फंगीसाइड है वो क्रिस्टल कंपनी का टिल्ट आता है, जैसे प्रोपिकोनाजोल। प्रोपिकोनाजोल का आप स्प्रे कर सकते हैं। प्रोपिकोनाजोल की जो डोज रहेगी वो 150 ml 100 लीटर पानी के हिसाब से रहेगी, यानी 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप उसका स्प्रे करना है। और उसका खर्च भी है वो तकरीबन 1000 रुपये लीटर के हिसाब से उसका खर्च है जो वो आता है। तो आप उसका स्प्रे है वो कर सकते हैं।
अगर उसके बाद में आप करना है तो बायर का जैसे फोलिक्योर आता है टेबुकोनाजोल, वो भी आप कर सकते हैं। टेबुकोनाजोल का जो खर्च है वो तकरीबन 1500 से 1700 रुपये के आसपास मेरे ख्याल से आता है, और अगर दूसरी कंपनी में लोगे तो आपको 1300-1400 भी मिल जाएगा। वो भी आपको जो यूज़ करना है वो 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको यूज़ करना है। उसका भी खर्च यही तकरीबन 1300 से 1400 200 रुपये के आसपास प्रति एकड़ का जो खर्च है वो आएगा। तो आप इन दोनों में से एक ले सकते हैं। उसके बाद में एक अच्छा फंगीसाइड आपको मैं और बताऊं तो कस्टोडियो आता है, जो एग्जस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल है, वो भी अच्छी केमिस्ट्री है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसका भी खर्च तकरीबन अभी रेट उसके कम है, करीबन आपको 1400 से 1500 रुपये के आसपास आपको मिल जाएगा, बढ़िया कंपनी का। तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसका भी आपको डोज रखना है वो 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से रखना है, और आपका खर्च है वो 200 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से, तकरीबन आपका 500 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से आपका काम है वो चल जाएगा, और आपकी एक अच्छी स्प्रे होगी। इसके अलावा कुछ खेतों के अंदर अपने देखा गया है अभी बालियाँ हैं जो ब्राउन हो रही है, जैसे आप फोटो में देख सकते हैं ब्राउन बालियाँ हो रही है। वो क्या हो रही है, पूरी बाली है जो वो ऐसे डस्ट बन गई उसके अंदर और ब्राउन हो गई, वो एक समट बीमारी है। वो जो बीज अपने रेगुलर, वो एक सीड बोर्न डिजीज है, बीज के द्वारा वो बीमारी है वो आती है। पहले उसका अटैक नहीं होता है, जब बालियां निकलती है उस टाइम में अपनी पेचिस के अंदर कुछ कुछ बालियां हैं वो ब्राउन हो जाती है, पूरा उसके अंदर पाउडर बन जाता है और उसके अंदर पूरे दाने हैं वो डैमेज हो जाते हैं। तो इसके लिए अपने को बीज है वो अंकुरित, जैसे बीज को ट्रीटेड करके बोना चाहिए, और एक अपने को बीज है वो नया लेना चाहिए। पुराना बीज और अपने लगातार वही बीज अपने खेत में लगा दिया, फिर अगले साल वही बीज लगा दिया, तो ये बीज के द्वारा बीमारी फैलने वाली होती है। इसके अंदर अपने को फंगीसाइड वगैरह अगर कर रहे हैं अपने साथ में तो उसका स्प्रे हो जाता है, तो उससे कुछ रुक जाता है, ये ज़्यादा नहीं होता। बाकी आप कोशिश ये करें बीज को एक तो ट्रीटेड करके बोएं, एक इसको आप बीज को नया बीज लगाएं। आप फाउंडेशन बीज लें, उससे अपना सर्टिफाइड बीज तैयार होगा, फिर वो अपने लगाएं। आपको हर साल लगातार एक ही एक बीज लगाएंगे तो इससे वो बीमारी है वो अटैक होती है। तो किसान भाइयों, ये आखिरी समय में जो इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड का एक साथ स्प्रे करेंगे, इसके साथ आप अगर कोई न्यूट्रेंट का स्प्रे करना चाहते हैं तो उसमें चिलेटेड माइक्रो न्यूट्रेंट है वो आप डाल सकते हैं। वैसे आप एनपीके का स्प्रे इसके साथ मिला के न करें। जैसे चिलेटेड माइक्रो न्यूट्रेंट में दयाल का वेजमोर आता है वो अपने साथ में कर सकते हैं, मल्टीप्लेक्स का प्रो किसान आता है, या इसमें एग्रोमीन आता है एरिज का, वो आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कुछ न्यूट्रेंट आते हैं जो अपने ऐड हो जाते हैं फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड के माइक्रो न्यूट्रेंट, तो वो आप यूज़ है वो कर सकते हैं। तो किसान साथियों, ये आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो दूसरे किसान भाइयों तक शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पास लगे बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि हम जो भी नई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।